अमृत महोत्सव भारत का जो दशा बयां कर रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के दशा के बारे में यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और क्या दुर्दशा इस गांव का है और क्यों नहीं इस गांव का विकास हुआ है, इस बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत मुखिया हुआ। क्या आपका गांव कौन सा है? गांव छोटकी कोनिया हुआ सर। हाँ, पंचायत और पंचायत उसरी और प्रखंड कुशेश्वर स्थान। मेरा जन्मांती है अर्राही। तो सर यहाँ पर समस्या, अब यही समस्या इस दो गांव का आने वाला है कि कुछ ही समय में बारिश आएगा, बारिश आने के बाद बाढ़ आएगा और बाढ़ आने के बाद ये लोग राशन के लिए तड़पेगा। राशन के लिए अर्राही के लोग और कुजभुवन के लोग, जो हम लोग तगच्छा से या चाहे कुशेश्वर तक जाएंगे राशन लाने के लिए, इसका रूठे कनेक्शन नहीं है, जो आप अपने आंखों देखे हैं। सर यह रोड नहीं बना तो अगले 4 महीना पहले एक मृत्यु हुआ है डूब करके, 5 महीना इससे पहले, इसी 24 में। तो आने वाले में भी अनिश्चित रहेगा कि हमारा माँ डूब जाए या चाहे हमारा पिताजी डूब जाए, हमारे बच्चे भी डूब सकते हैं सर, क्योंकि नाव पर चढ़ के जाएंगे, वो बहुत पानी रहता है वहाँ पर सर। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि को, माननीय सांसद जी को, विधायक जी को, सभी से निवेदन करूँगा कि अर्राही के लिए अभिलंब से अभिलंब रोड देने का कृपा करें। अन्यथा यहाँ का जो वोटर है, सभी मतदाता मालिक, यह सभी मतदाता मालिक अमन भूषण हजारी को रिजर्व वोट जाता है, लेकिन अमन जी है कि आज तक महादलित लोगों को ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं उनको ध्यान को इस तरफ खींचना चाहता हूं कि आप अर्राही को रोड को अभिलंब से अभिलंब आप क्लियर करवाएं, जितना जल्द से जल्द हो, ताकि अर्राही और कुजभुवन के लोग, आप देख रहे हैं इधर देखिए, ये कुजभुवन का लोग है, इनका भी कनेक्शन, अगर इस रोड 2 दिन बारिश होता है तो वो लोग जाते हैं छोटकी कोनिया हो करके, नदी होकर के गिरने पड़ने का भी उसको डर है, मरने का भी डर है। नदी साइड से होकर के छोटकी कोनिया 2 किलोमीटर घूम के तब जाएंगे हाईवे पर। अमन भूषण हजारी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, क्या वो लोग आते हैं यहाँ, कभी देखने आए आप लोगों का दशा? आते तो हैं सर, लेकिन वही गौरव राय के यहाँ जाते हैं, सिर्फ भोजन भाव करते हैं, कोई महादलित किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। आज तक एक भी मीडिया वाला, क्या ये पंच हैं, इस गांव का पंच हैं, लेकिन आज तक नहीं आते हैं। क्यों? दोष है कि बिहार सरकार के जदयू का प्रदेश अध्यक्ष वहाँ रहते हैं, वहाँ कैसे आवाज़ उठाएंगे? बहुत मीडिया वाले तो यहाँ पर आने से कतराते हैं, न्यूज चलाने से कतराते हैं, जबकि हर साल 1-2 मृत्यु होते हैं आने जाने के। मीडिया वाले जो आते हैं तो क्यों कतराते हैं? उनका कतराने का क्या कारण? कतराने का कारण है 100 तरह का, जैसे फोन करेगा उसको धमकी मिलेगा। कर्मचारी जैसे आदमी को धमकी देने वाले व्यक्ति है वो लोग। कौन धमकी देता है? गौरव राय दिया धमकी, साहेब राय दिया धमकी, उनके साथी लोग धमकी दिया, और स्वयं विधायक जी के ऑफिस पर दिया था सर। तो इसी धमकी की वजह से यहाँ पत्रकार लोग नहीं आते हैं। वो पहला पत्रकारिता होगा आपका, ये तीनों व्यक्ति का, तीनों न्यूज वाले को, जो अर्राही का आज उत्थान होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कान तक आवाज जाएंगे आपके माध्यम से। तो हमेशा ये तो सिलसिला होता है कि चुनाव आते हैं, नेता जीतते हैं, आप लोग वोट दे करके उनको नेता बनाते हैं, वो जाते हैं पटना और दिल्ली में रहते हैं। इस मरतबा कुछ ही दिन बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव को, तो फिर एक मरतबा अमन भूषण हजारी को लाइएगा तभी ना विकास होगा। इस बार तो पूरा मन बना लिया है कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का जनता, जो देख रहे हैं मनोबल इस बार बदलाव की ओर लोग झोंक रहा है। कहिए कैसे? तो पूरे 3 पंचवर्षीय ने, पूरे जब से आया है तब से अमन भूषण के पूजनीय पिताजी शशि भूषण हजारी था, उन लोगों को, उनके भी नेतृत्व से इस विधायक बन रहा है। लेकिन छोटकी कोनिया बनाम अर्राही के लिए आज तक नहीं उन लोग कुछ किया है। यहाँ तक कहता है कि हमको वहाँ से वोट मिलता है, वहाँ से वोट मिलता है, जबकि फाइल खोलिए तो सारा वोट उसका फाइल में दिया हुआ है और काम धरातल पर नहीं होता है। आने वाले 2 महीना बहुत हम लोगों को लिए कठिन होगा। 6 महीना तक कठिन समय निकलेगा बाल बच्चा को, पति पत्नी को, बीवी बच्चा को हाईवे तक राशन लाने के लिए, जाने के लिए हम लोगों को भारी समस्या सामना करना पड़ेगा सर। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक मिनट, क्या नाम है? ये जो है, मेरा नाम सुनील कुमार है और हम इसी गांव के हैं। वर्तमान में हम क्षेत्रीय समन्वयक हैं सखी संस्था में।
दलालों का विधायक, उचक्कों का विधायक कहा जा सकता है अमन भूषण हजारी को। सिर्फ वहाँ पर दलालों और उचक्कों का राज होकर के रह गया है। हमारे गांव में देख लीजिए, हम देखते हैं जो दलाली करता था अंचल स्तर का, राजस्व विभाग का, जो रसीद कटाने में 10,000, 20,000, 50,000 घूस लेता था, हमारे ही गाँव का। और कुछ अन्य गाँव के लोग हैं, हमारे ही गाँव के लोग जो चापाकल के नाम पर पैसा ठगते थे, ऐसे लोगों को अपने साथ में रख करके घुमाते हैं और ऐसे लोग के हिसाब से योजनाएं चलाते हैं। उनकी अभी भी रिसेंटली दो चापाकल रात में आया है। वो चापाकल जरूरतमंद को सार्वजनिक स्थान पर लगना चाहिए था उस चापाकल को, लेकिन वो किसी निजी व्यक्ति के घर में गिरेगा। अब लोग वहाँ पर कौन जाएगा कहने के लिए? लोग जाएगा तो वहाँ पर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, झंझट होगा, झूठा मुकदमा फंसा देता है लोग पर, करा देता है ये लोग इस तरह से करता है। स्थानीय विधायक का एक योजना यहाँ पर चली है, सड़क है पीसीसी सड़क, उस सड़क को भी देख लीजिए कि जहाँ पर उसका अपना घर है, जहाँ पर वो लोगों का जो एजेंडा है, उसका जो एजेंट है, जो दलाल है, उन लोगों का जहाँ तक घर है, ज़मीन है, जायदाद है, उतने दूर में वो सड़क को बना दिया और बाकी महादलित के एरिया में छोड़ दिया उस सड़क को, पूरा लूट कर लिया के साथ हो रहा है। जबकि यहाँ पर देख लीजिए, सदियों से यहाँ पर हरिजन विधायक रहा है, हरिजन सांसद रहा है, सदियों से, सैकड़ों वर्ष की हम बात करते हैं, और लोजपा की तो ये सीट रही है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के हरिजन के बस्ती का, इस इलाका के हरिजन के बस्ती का हाल देख लीजिए। स्थानीय सांसद शामभावी चौधरी हैं और स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी हैं, वो लोग कब आए हैं आपके गांव के दुख दर्द को सुनने के लिए? कभी आए कि नहीं आए? गांव के दुख दर्द को सुनने के लिए नहीं आते हैं। उनका जो दलाल है, चमचा है, उनके यहाँ खाने पीने के लिए आते हैं, उनके यहाँ खा पी लेते हैं और खा पी करके चले जाते हैं। बाकी गांव के ग्रामीण भूख से मरे, बीमारी से मर जाए, उनको रोड नहीं हो, उनको सड़क नहीं हो, उनके गांव में बिजली नहीं हो, लाइट नहीं हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। एक भी ग्रामीण की सुधि नहीं लेते हैं। आज तक जो डूब के मर गया हमारे यहाँ एक बुच्चू ठाकुर है, उनके परिवार की वर्तमान में क्या स्थिति है, उनकी विधवा जो पत्नी है उसकी क्या स्थिति है, उनकी जो माता है, वो एकलौता पुत्र था बुच्चू ठाकुर, उसका माता का क्या स्थिति है, कोई देखने सुनने के लिए नहीं आता है। वो आता तो है, लेकिन वो अपने दलाल के पास बैठता है, खाना पीना खा लेते हैं और चले जाते हैं, बस उनका यही। अच्छा, ये तो सड़कों की दुर्दशा है। आपके गांव में स्वच्छ पेयजल का सुविधा है? स्वच्छ पेयजल देखिए, पानी टंकी का बना हुआ आज लगभग हमको लगता है कई वर्ष हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन एक भी घर में मुश्किल से 6 घर ऐसा है जहां पर पानी का सप्लाई होता है, टूटी सही है, बाकी एक भी घर में पानी का सप्लाई नहीं होता है। हमने कंप्लेन भी किया था, लेकिन कंप्लेन करने के बाद आया, जांच कर दिया और 5-6 घर में वो टूटी को सही कर दिया और उसके बाद चला गया, बोला कि बाद में आएंगे, और आ ही रहा है वो। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का नाम दर्ज हो रहा है आपके वार्ड में कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का नाम दर्ज हुआ है, लेकिन उसको भी गुणवत्तापूर्ण नहीं कह सकते हैं। उसका भी क्या होगा नहीं होगा कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि लोगों को सही से समुचित जानकारी दी नहीं गई। लोगों को सिर्फ उसी लोग का नाम दर्ज हुआ है जो लोग 2,000-2,500 रुपया दिया है, उसी लोग का नाम दर्ज हुआ है। जेन्युइन लाभुक अभी भी वंचित हैं। जो जेन्युइन लाभुक हैं, वास्तविक में जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिनका कच्चा घर है, टूटा हुआ घर है, खाने के लिए भोजन नहीं है, 2 वक्त का रोटी नहीं है, कमाई का साधन नहीं है कुछ भी, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सामर्थ्यवान लोगों का नाम जोड़ दिया गया उसमें, जिसको ट्रैक्टर है, जिसको छत का मकान है, ऐसे लोगों का नाम जोड़ दिया गया रिश्वत लेकर के, उसमें भी कोई सही काम नहीं हुआ है। स्थानीय मुखिया का क्या नाम है? स्थानीय मुखिया पूनम देवी हैं, उनके पति कैलाश साहु हैं, जो कार्यक्रम को चलाते हैं और देखते हैं। उनका क्या स्थिति है? वो कभी इस गांव के विकास के लिए ध्यान दिया? आम सभा में आप लोग प्रस्ताव रखे थे? आम सभा में तो किसी को सूचना भी नहीं देते हैं। हमको लगता है वार्ड सदस्य को भी सूचना नहीं देते होंगे कि आम सभा हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि महादलित वार्ड सदस्य है, उसको जानकारी नहीं है, और ना ही उसको जानकारी देता है। जानकारी देगा वार्ड सदस्य को तो वार्ड सदस्य आम सभा में जाएंगे, अपने गाँव की समस्याओं को बताएंगे कि हमारे गाँव में अमुक समस्याएं हैं, उनको पंजीकृत करके उस समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन सूचना ही नहीं देता है किसी को, और ना ही वो कभी यहाँ पर आते हैं मुखिया। और आपके वार्ड का वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित हैं? हमारे वार्ड का वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके परिवार के उनके ससुर हैं जो उपस्थित हैं। ससुर, आइए श्रीमान जी। वार्ड सदस्य है, वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य कहलाते हैं। ग्रामीण विकास योजना में इनकी अहम भूमिका निभाई जाती है। इनके प्रस्ताव से ही गांव का विकास होता है, वार्ड का विकास होता है, और उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रामचंद्र सदा।
2001 में भी वार्ड सदस्य थे, अभी भी मेरा पुत्र है वार्ड सदस्य, अभी भी मैं 20 सूत्री का सदस्य हूँ प्रखंड में। सर यहाँ पर विकास जो है दलाल के द्वारा बिक जाता है। मनरेगा योजना हो, स्कूल का बाउंड्री हो, शौचालय हो, जब जिला परिषद लग जाते हैं, मुखियालय जाते हैं, बीडीओ साहब लग जाते हैं, हम प्रमुख लग जाते हैं, सब कहते हैं आपका गांव का विकास हो गया। अरे कौन किया मेरा गांव का विकास? तो गौरव राय किया। अब हम कहाँ जाएंगे? मुखिया के पास जाते हैं, वो उसको बोला स्कूल का बाउंड्री दीजिए, बांध चलाइए, वो कहता है कुछ योजना नहीं चलेगा, ये सब माफिया हमसे मांगता है टैक्स, रिश्वत। ना हम रिश्वत देंगे ना वहाँ विकास करेंगे, न सौर ऊर्जा लाइट लगाया हम लोग ने, प्लेट लगाया, कुछ कहेंगे। वार्ड सदस्य है वर्तमान में, लेकिन सब काम वही लोग करता है, मनमानी करता है, कहता है वार्ड सदस्य कुछ नहीं होता है। उसको कहने का मतलब है वार्ड सदस्य कुछ नहीं कर सकता है मेरा। अभी मनरेगा चला है, 10 साल हो रहा है, 5 छिटा मिट्टी में अर्राही दिया होगा, अब पैसा उठ गया। अभी जो हाईवे से चल रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं सर अर्राही, उसमें 10 लाख रुपया ये लोग घोटाला किया है। घोटाला कहिए तो रजिस्टर से हम बतला देंगे सबको कहाँ कहाँ घोटाला किया है। ये नाली गाली का भी पैसा ये लोग उठा लिया, मुसहरी बीच गली में नाली गाली का पैसा उठा लिया है। डबल योजना भी चला दिया है, जिस पर नाम बदल बदल कर ऐसा काम ये लोग किया है। साफ महादलित का टोला में चौपट कर दिया है। हम लोग को तो इस बार मन बना लिए हैं, अगर विकास नहीं करेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, समझ गया? नहीं तो वोट नहीं। तो आजाद भारत अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस गांव की दुर्दशा और दशा आपके सामने प्रस्तुत है। ये कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र का ये गांव है और इस गांव के स्थानीय लोग उपस्थित होकर के हमारे कैमरा के सामने अपनी दुख को बयां करते हुए क्या कहना चाहेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अमन भूषण हजारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूषण हजारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रवि चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर 1 मिनट और हम कहना चाहते हूँ, यहाँ महादलित जितना हम लोग है, जो अभी केंद्रीय मंत्री जो रत्नेश सदा है, वही रत्नेश सदा हम लोग का जिम्मेवारी है अर्राही का। जब ये लोग को वोट देते हैं रत्नेश सदा के नाम पर, हम लोग वोट देते हैं अमन हजारी के, और कोई विकास ले जाते हैं तो कहता है जाइए रत्नेश सदा को पास। ये संवाद आप रत्नेश सदा को दीजिए, कि कितने बार आप महादलित को ठगिएगा, फिर आएगा रत्नेश सदा ठगने के लिए इस बिहार में, इस दरभंगा कुशेश्वर का भूमि में। अब नहीं आएगा रत्नेश सदा। रत्नेश सदा जात बिरादरी, हाँ, वो ठिका ले रखा है, हर इलेक्शन में आता है, हम लोग को ले जाता है और वोट करवाता है, दिलवाते हैं, हर इलेक्शन को दिलवाते हैं, कहते हैं कि ये आपका हम टिकट दिए हैं, इनको वोट दीजिए। हम लोग दे देते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है, काम बिल्कुल सर नहीं हो पाता है। यहाँ का जो बिचुलिया है एगो जो पूरे कहता है कि हम बिहार सरकार के सचिव है, जबकि सचिव वो है वार्ड सदस्य का सचिव है, वो गौरव राय, जिनके दोस्त से यहाँ पर कोई जांच भी नहीं आते हैं। सामने विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो आप लोग परिवर्तन लाइएगा क्या? एकदम पूर्णतः से इस बार परिवर्तन के लिए पूरा मन बना लिया है राही के पूरा लोग। कुशेश्वर स्थान का, कुशेश्वर स्थान विधानसभा का पूर्वी का पूर्णतः से आज अगर कुर्मी समाज में बर्थडे हो तो विधायक जी आएंगे केक काटने के लिए, लेकिन महादलित टोल का अगर कोई मृत्यु हो जाते हैं उनके पास नहीं जाते हैं। किसी का दुख दर्द होता है तो उसके पास नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे कुर्मी समाज में कोई भी अगर बर्थडे हो तो वहां पर जाकर केक काटिएगा, समाज से नहीं मिलिएगा। तो यही परिणाम, इसका परिणाम विपरीत आने वाला है। इस बार अमन जी का विदाई तय है यहाँ से। क्या बोल रहे थे आप? हम क्या बोल रहे थे, जो महादलित टोला में हम लोग को जितना जो विकास होना चाहिए ने, वो विकास अगर कहे जिले परिषद को कहेंगे तो भाई सार्वजनिक शौचालय भी बनवा दो, तो वहाँ के नहीं आपका गांव में टैक्स ले रहा है। प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं आप बता रहे हैं, तो आपने बीडीओ साहब को ऐसा प्रस्ताव रखा? इससे पहले बहुत प्रस्ताव हम रखा था। हम कहते हैं सर बहुत कुछ किया, सीधे के यहाँ से कागज जाएगा वहाँ फाड़ चीर के रख देगा। आपकी बातों की अहमियत नहीं दी जाती? नहीं, कोई हिदायत नहीं सुनता है, कोई भी नहीं। एक बार विधायक आया, हम बोल रहे विधायक जी कहता आपको पास में कोई योजना नहीं है, फिर वो हो गया, फिर दूसरे बार आता है तो चलाओ। देखिए वो योजना चला है विधायक भला, ईटा लाया है जो बिसुनिया से ईटा आया है,
जो 10 साल कमला बलान पुराना ही कमला बलान बांध का ईटा, कमला बलान बांध सड़क पर जो पीछे हो रही थी वो ईटा चोरी करके वो ईटा चोरी करके रातों रात लाया गया और तब उस रोड को ढाल दिया गया। वो रोड आगे है, विद्यालय के पास में है, विद्यालय के पास में प्राथमिक विद्यालय राही से लेकर के और घुमा करके थोड़ा दूर में है। पानी का आपके यहाँ जल नल का समस्या है भी? जल नल सर बहुत दिक्कत है, चलिए मुसहरी महादलित टोला में देखिए घूम आप तो वार्ड के प्रतिनिधि हैं, तो जल नल का तो जिम्मेदार आप अरे हैं। जल नल तो है जिम्मेवार, लेकिन मुखिया के पास जाते कहता नहीं। जब किसी को पास जाते हैं भाई दूगो कोले दीजिए हमको महादलित टोला में गाड़ेंगे। पीएचडी से जल नल का भवन है कि क्या है? कुछ नहीं यार, जल नल का भवन एक टावर बना दिया, उसमें भी सीढ़ी नहीं लगाया। पीएचडी से है कि वार्ड से है? वार्ड क्रियान्वयन से बना हुआ है। हाँ, पहले बना है। कितने लोगों को पानी मिलता है उसमें से? वही 5-7 आदमी पानी मिलता है और कहीं नहीं मिला। पानी चढ़ता नहीं है क्या टोटी तक? लगबे नहीं किया है टोटी सर जी, तो चढ़ेगा कहाँ? टोटी ही नहीं लगी। नहीं, वो लोग को बारी में पैप मिलेगा, हर चीज मिलेगा। जो जो नेता है सर, अभी बाढ़ राहत में जो पल्ली वितरण किया गया, वो पल्ली नेता के घर में देखिए 20-20 को पल्ली मिलेगा। कौन महादलित मुसहर समाज का घर में बताइए? बाढ़ राहत में खाना भी खिलाया गया, उसमें भी घपलाबाजी ये लोग किया है। हर चीज में ये लोग इनके नाम से तो प्लास्टिक आते हैं। कार्रवाई में महादलित को 200 प्लास्टिक बांटना है, लेकिन धरातल पर सर किसी को घर पर नहीं पहुंच पाता है। रह गई बात वार्ड सदस्य की, वार्ड सदस्य की कोई अहमतियत नहीं दिया है। वो जो यहाँ का बिचुलिया नेता है, जो सबको विधायक जब उसके इशारा पर चलता है तो मुखिया का कौन सा बात करते हैं सर? जिला परिषद क्या? जबकि जो आदमी दिन रात एक कर दे विधायक के साथ, संभवी जी के साथ, उस गांव का उस घर का विकास नहीं होगा तो बताइए चूल्लू भर पानी में डूब कर मरे कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं गौरव जी से। जिंदगी भर वो जिंदगी खत्म कर दिया जवानी मंत्रालय में, लेकिन उनके गांव पर आने में ही अतिथि उनका उस गांव को धिक्कारता है कि मैं राही नहीं जाऊंगा। ऐसा स्थिति क्यों बना रखा है? वो सारा सरी अगर कहीं कसूर किसी का है कसूरबार तो वह है अमन भूषण हजारी और गौरव राय जी। गौरव राय इसी गांव के निवासी? हाँ, इसी गांव का। 8 वर्ष 2024 के दौरान कुछ लोगों को गृह क्षति अनुदान भी दी गई, कुछ लोगों को दी गई, लेकिन वो अनुदान किसको मिली? जिसको पक्का का मकान है, जिसके घर पर पानी नहीं गया कभी भी, और जिसका घर डूब गया, ऐसे लोगों को गृह क्षति अनुदान नहीं मिला। सरकार की जो भी योजनाएं हैं सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर एक का भी उपयोगिता सही से नहीं हो रहा है। गृह क्षति अनुदान जो 12 वर्ष में मिला था, जिसका घर डूबने से गिर गया था, वो सही लोग को नहीं मिला है, सब गलत लोग को मिल गया है। रिसेंटली चापाकल भी रात में आया है 2 गो, उसको सार्वजनिक जगह पर महादलित के बस्ती में करना चाहिए था, जबकि वो किसी निजी व्यक्ति के घर में रखा हुआ और निजी व्यक्ति के ही घर में करेगा भी। बताइए, करेगा भी। महादलित तरस रहा है पानी पीने के लिए, चलिए क्या ठोकोल है महादलित तो ये स्थिति है यहाँ की सरकार, यहाँ की योजनाओं की, यहाँ की विधायक की, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की, जिसका कोई भी ध्यान इस महादलित बस्ती के ऊपर नहीं पड़ता है, नहीं आता है। हम सैकड़ों कंप्लेन बिहार राज्य लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में किए हैं, सैकड़ों कंप्लेन किए इस गांव के से संबंधित समस्याओं को लेकर के, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ आज तक। हमारे यहाँ अनाबाद बिहार सरकार की सैकड़ों एकड़ जमीन है, लगभग 75 एकड़ जमीन है, और वो उस जमीन को अर्जी फर्जी कागजात बना करके उसको इधर उधर किया जा रहा है, जिसकी कंप्लेन हम राज्य स्तरीय प्रधान सचिव तक हम किए, और वहाँ से वो अभी वर्तमान में महादलित का जमीन कई राय परिवार जोत रहा है राही में, जो अधिकार महादलित का यहाँ पर अत्याचार हो रहा है महादलित के साथ में सीधे। अगर सरकार को कहिए आवाज हम लोग को पहुंचाइए वहां तक, और नहीं तो हम लोग पर ये लोग मजबूर कर रहा है। तो फिर अब तो महादलित का सांसद और महादलित के विधायक आपको प्राप्त था, आपने बनाया। सर महादलित को विधायक को साथ में हम बैठते थे, शशि हजारी को, संभावित चौधरी की भी, रामचंद्र पासवान का भी। जब से ये नेतागिरी शुरू किया तब से चौपट किया राही को, सीधे कहता है महादलित का कोई विकास नहीं होगा। कौन है इसका जिम्मेदार? गौरव राय है इसका जिम्मेदार, दूसरा कौन रहेगा? उसको वार्ड सचिव हम लोग से वोट ले लेते हैं सर, हाथ पांव जोड़ करके अभी वोट का फाइल उल्टाया जाए तो सबसे अधिक अगर वोट होगा तो राही का होगा अमन भूषण हजारी को। जरा सा उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई उस गांव को लोग कैसे राशन पानी के लिए आएगा। कुछ है सर, 2 महीना का बाद आप इस गांव नहीं आ पाइएगा सर, बहुत दुख से कहना पड़ता है हमको।
2 महीना के बाद आप इस गांव नहीं आ पाइएगा, इसके लिए आपको नाव का सहारा लेकर यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए सर इस न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय सभी पदाधिकारी को कि इस महादलित गांव को अभी से सुरक्षा किया जाए, ताकि आने वाले 2 महीना के बाद हम लोग राशन के लिए कुशेश्वर जा सके, अन्यथा हम लोग राशन के लिए बिलख बिलख करके यही इसी। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, महादलितों की बस्ती आज भी है विकास के रास्तों से कोसों दूर। ग्रामीणों ने बताया सरकार के घोषणाओं में महादलितों के उत्थान के लिए किए जा रहे दावे और इरादे खोखले और पूरी तरह झूठी साबित हो रही है। ये आपका फूस का घर है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको नहीं नाम दिया। क्या बोला? 2000 रुपया मांगा। कौन मांग रहा है 2000 रुपया? अब अथी आता है मांगने के लिए, तो हम कहलिए नहीं लेंगे, 2000 नहीं है, नहीं लेंगे। अच्छा, आपके पास जमीन कितनी है? जमीन इतने है। हाँ, तो टूटे फटा है। आप की कहते हैं? क्या नाम है आपका दीदी? हमारा नाम है आशा देवी। हाँ, पति का नाम? छोटे लाल सदा। छोटे लाल सदा की पत्नी है। आपका ऐसा घर का हालात है तो मुखिया जी को आपने अपना मकान मांगने का नहीं किया काम? नहीं अबे न करे तो मांगबे करना आता नहीं है? नहीं। तो लिस्ट तो बना होगा, सूची में नाम तो लोगों का गया होगा? नहीं नहीं कुछ नहीं बनल है ना। अखनी कहते छे 2000 के रुपया जमा करें तब इंदिरावास में नाम जोड़ेंगे। के कहे छे 2000 रुपया जमा? जे आवे छे लिखे ले से मांगे छे 2000 के रुपया। काल्हि होइलिए तो काल्हि कहे छे कि नहीं पहले 2000 रुपया जमा करबे ने तब नाम जोड़ात, नहीं तो नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज उसरी के महादलित बस्ती अर्राही में ग्रामीण सड़कों की बदहाल व्यवस्था के साथ साथ विकास के कार्यों में संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। पूरी करो भूषण हजारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूषण हजारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संभवी चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संभवी चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलालों का राज खत्म करो, राज खत्म करो, खत्म करो, दलालों का राज खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, विकास नहीं तो वोट नहीं, वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महादलितों की बस्ती ग्राम अर्राही से निकलकर मुख्य सड़क ऐसे 56 तक जाने के लिए ग्रामीणों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बावजूद बाढ़ ग्रसित ग्रामीण क्षेत्र होने के निस्बत से आने वाले हर वर्ष बाढ़ की पानी से घिरे हुए रहने के कारण गाँव से निकलकर मुख्य सड़क तक जाने वाले कई व्यक्तियों की पानी में डूबकर जीवन लीला भी समाप्त हो गई है। मामला बिहार राज्य के दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज उसरी स्थित ग्राम अर्राही निवासियों ने संबंधित पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म होने के कारण इस गांव का किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया जा रहा है। कि यही दर्द छलक रहा है ग्रामीण स्तर के लोगों का कि एक तरफ सरकार लाख दावे कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए कोई भी कदम पीछे नहीं रखी जाएगी। महादलित परिवार के लिए विशेष करके विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, लेकिन इन सारे वाकया अखबारों के पन्ने में और सरकार के फाइल में बंद पड़े नजर आ रहे हैं। ये अर्राही गांव की स्थिति है। बने रहिए मेरे साथ। नजर आलम सिद्दीकी, बोलता बिहार न्यूज चैनल।